हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे अपन बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर करेंगे अपन लोग 68 में मैं तुम्हें समझाता हूँ बर्नौली थ्योरम क्या होता है। ठीक है, इसमें लिखा है बच्चों, ध्यान से देखना। बर्नौली थ्योरम पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं तुम्हें। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता था वैसे तो फोटो, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, लेकिन बर्नौली थ्योरम के अंदर या इसे बाइनोमियल थ्योरम भी बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। इसमें क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन सी आर इंटू पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर। अब मैंने कहा था फॉर्मूले वैसे भयानक है इसके। ठीक है, एन सी आर इंटू पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर, लेकिन फॉर्मूले भयानक है, लेकिन बच्चों हम लोग बिना फॉर्मूले के कर लेंगे सोल्व। देखना भी कैसे करेंगे वो भी देख लो। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड व्हेन 5 कॉइन्स आर थ्रोन। एग्जैक्टली 4 आए, ठीक है, जब 5 कॉइन उछाले जाए, ठीक, 5 कॉइन उछाले जाए। अब देखो कॉइन 5 है, अगर तुम इसको सॉल्व करो इज्जत के साथ, अगर बर्नौली नहीं होता, सुनना ध्यान से, बर्नौली नहीं होता चक्कर बढ़ जाता। 5 कॉइन उछाल रहे हो, ठीक है, टोटल केस बताओ कितने बनेंगे। 2 की पावर 5, याद है ना, x की पावर है। टोटल केस बनेंगे 3 4 5, 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32 केस। अब हम लोग बैठे बैठे 32 केस बनाएंगे। अब 32 केस भी कैसे बनेंगे वो भी देख लो। 1 2 3 4 5 ही हो गए, 5 कॉइन, 32 केस। और इसने क्या लाने का बोला है, हेड या टेल? 4 हेड बोला है इसने, तो 4 हेड। टोटल केस बता रहा हूँ कितने बनेंगे वैसे तो, सब में हेड 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 हेड। ठीक है, हेड 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 टेल, हेड 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 टेल हेड, हेड हेड टेल हेड हेड। तो बनाते जाओ बैठे बैठे। अभी ये तो हेड हेड टेल वाले हो गए। उसके बाद ऐसा भी केस बनेंगे, हेड 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 टेल टेल। अब ये 2 वाले भी आ गए, फिर 3 वाले भी आएंगे, फिर 4 वाले भी आए। 32 केस बनाओगे बैठ करके। ठीक है, चलो अब हमें तो पता है 32 केस है टोटल, और फेवरेबल कितने हमारे, 4 हेड वाले केस। अब 4 हेड वाले केस कितने देखना, अपन ऐसे बनाएंगे 4 हेड वाले, हेड 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 टेल, 4 हेड वाले बनाना। ठीक है, तो एक बार टेल को यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। कितने केस बने, 1 2 3 4 5 केस बने। टोटल केस कितने, 32 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रही बच्चों, रही। अब इससे चेक करते हैं कि ये आंसर आ जाएगा क्या 2 मिनट में चुटकियों में। तो देखो चेक करते हैं। अब ये तरीका हटाए मेहनत वाला, अब बिना मेहनत का तरीका देखते हैं जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NCR। NCR मतलब समझ लो क्या होता है बच्चों, N का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितने कॉइन उछालने पड़ रहे, 5, 1 2 3 4 5 ट्रायल है। ठीक है, और सक्सेस 4 ही चाहिए, 4 ही कॉइन में हेड चाहिए। 5 में तो टेल आ जाए, क्या है, हेड टेल कुछ भी आ जाए, कि टेल ही आए, टेल ही आए। एग्जैक्टली 5 हेड बोला है, एटलीस्ट नहीं बोला बच्चों, समझे। तो हमें R का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस कितने चाहिए तुम्हें। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी
ऑफ पी का मतलब होता है बच्चों ध्यान से देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है। और क्यू का मतलब होता है 1 माइनस पी, यानी कि फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी है। और ऐसे भी बोल सकते हो तुम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी एम का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल। कितने कॉइन है, कितने कॉइन है, 5। ये सब लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, 5 कॉइन है, 5। 5C आर का मतलब है नंबर ऑफ सक्सेस। कितने सक्सेस चाहिए, 4 चाहिए। इंटू पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस का मतलब है यहाँ पर हेड, ठीक है, जो तुम्हें 4 चाहिए, समझ गए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 1/2, पता है ना, हेड आने की 1/2, टेल आने की 1/2, नहीं पता क्या। तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। कितने चाहिए हेड, 4 हेड चाहिए। इनटू क्यू, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। अरे हाँ सही है। ना आने की क्या है, मतलब हेड ना आना मतलब टेल आना, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये कितनी बार चाहिए, ये 1 बार चाहिए। 4 बार हेड चाहिए, 1 बार टेल। समझे, समझ लो। 5C4 हेड की प्रोबेबिलिटी 4, हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ, ये 4 बार चाहिए। टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ, ये 1 बार चाहिए। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। देखो बच्चों ध्यान से सारे, 5C4 का मतलब होता है 5, सही है, 5C4 का मतलब 5 होता है ना, नहीं। तुम्हें एक चीज सिखाई थी, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये सिखाया था। यानी 5C4 का मतलब होता है 5 माइनस 4। 5C4 का मतलब 5C1 भी होता है, ठीक है, और 5C1 का मतलब 5 ही होता है। सॉल्व करके भी देख लो यार, ऐसे चलो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4, 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 को 4 बार खोलो तो 5 ही तो बचेगा, समझ गए ना। मत लगाओ इतना दिमाग भी, जितना इतना ही लगाओ। तो 5C4 का मतलब 5 होता है, हो गया 5 इंटू इसकी पावर 4 है ना, तो डायरेक्ट पावर 4 लगाता हूँ। 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार लिखना, 1 को ही 4 बार लिखना। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। 16 इंटू 1/2, पावर 1 का मतलब कुछ होता ही नहीं, इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 अपॉन 32। डायरेक्ट आ गया बिना मेहनत के, समझे। अब ये बर्नौली कब काम आता है वो भी समझ लो। जब कोई भी काम करने के अंदर 2 चांस हो, जब किसी भी काम में 2 चांस हो, एक सक्सेस हो और एक फेलियर हो, सुन लिया, किसी भी काम में या 2 चांस हो, एक सक्सेस और एक फेलियर, ये सुना, ठीक है। और ये काम अपन कई बार कर रहे हो, कई बार, 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार, तब कौन लगता है, बर्नौली, समझे। जैसे कॉइन उछालने के अंदर क्या है, 2 चांस है, एक हेड और टेल। डाइस फेंकने में भी 2 चांस है। जैसे डाइस फेंकने के वैसे बोले तुम्हें 2 लाना है, तो 2 का आना और 2 का ना आना, ऐसे देखते हैं, ऐसे मत बोलना डाइस में 2 चांस हो रही है सर, डाइस के आउटकम तो 6 होते हैं, ठीक है। अभी ऐसे बोले डाइस फेंक के 2 लाना है, ठीक है। तो अगर तुमसे ऐसे बोलते 3 डाइस फेंकनी है और 2 डाइस में 2 लेकर आना है, 2 डाइस में क्या लाना है, 2 लेकर आना है, और फेंकनी कितनी डाइस है, 3। तो फिर केस बन जाएंगे, पहले 2 बार इसमें लाओ, इसमें मत लाओ, फिर इसमें लाओ, इसमें मत लाओ, फिर इसमें लाओ, ऐसे केस बन जाएंगे। ये डायरेक्ट निकाल के दे देगा। ये कहाँ अप्लाई होता है, समझ में आया। जब भी किसी काम के अंदर सक्सेस हो और फेलियर हो, 2 चीज़ हो, 2 आउटकम हो, सक्सेस और एक फेलियर, 2 आउटकम हो। पहला, किसी भी ट्रायल के आउटकम 2 हो, सक्सेस और फेलियर, ठीक है। और दूसरा, वो ट्रायल हम कई बार कर रहे हैं, तब जाके बर्नआउट लगता है। देखो अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ मैं तुम्हें। अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 5th हेड इन द 7 लॉस नियर टो से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5th हेड
इन द 7 टोस। तुम्हारे में लॉस लिखा होगा शायद, ठीक है, 7 लॉस नहीं है, 7 टॉस है। टॉस समझते हो ना, कॉइन को टॉस करना। 7 टॉस ऑफ अ फेयर कॉइन। कभी फेयर कॉइन बोलता है, कभी अनबायस कॉइन बोलता है, ठीक है। आओ बच्चों देखते हैं क्या बोला अपन को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फिफ्थ हेड इन दिस 7 टॉस ऑफ अ फेयर कॉइन। किसी कॉइन का 7th टॉस में नहीं आया समझ में? पहले तो समझ में नहीं आया क्वेश्चन, समझ लो अभी क्वेश्चन समझ लो क्या है। कितने कॉइन है? 7 कॉइन है, ठीक है। 7th कॉइन 5वीं बार हेड आने के साथ। ये 7वां जो कॉइन है इसमें 5वीं बार हेड चाहिए। इसका मतलब 4 बार हेड आ चुके। इन कॉइन में किसी में भी 4 बार हेड आ गया हो, ठीक है। 6 कॉइन उछालने पे अगर 4 बार हेड आ गया होगा, 4 ही बार, तो कंफर्म है कि अब 7वीं बार उछालने में हमें क्या चाहिए? 5th हेड। समझे? तो अगर ये कह रहा है 7वें कॉइन में 5th हेड चाहिए, तो अब एक काम नहीं हुए, 2 काम हो गए। सुना तुम लोगों ने क्या बोला? मुझे एक बात बताओ, तुमसे कोई शर्त लगाए, तुम्हारे हाथ में कॉइन पकड़ा दे, मतलब मैं तुमसे शर्त लगा रहा हूँ, चलो ठीक है। अब मैं तुमसे 2 ऑप्शन दूंगा शर्त लगाने की, तुम्हें जो अच्छा लगे वो शर्त लगा लेना, ठीक है। शर्त का अमाउंट है 50,000 रुपया। तुम अगर शर्त जीत गए तो तुम्हें कितना मिलेगा? 50। हारने में कुछ भी नहीं है दिक्कत, नहीं लूंगा तुमसे 1 रुपया भी, बस। अब तुम्हें 50,000 मिलेगा। अब मैं तुम्हारे हाथ में 7 कॉइन पकड़ा रहा हूँ। कितने कॉइन पकड़ाए तुम्हारे हाथ में? 7। तुम्हें ये एक एक करके टॉस करना है, कैसे भी एक साथ करो, इतने तो हाथ है ही नहीं हमने कि ऐसा निकल गए हाथ। 7 कॉइन एक टॉस, तो तुम्हें 7 कॉइन पकड़ा दिए हाथ में। अब तुम्हें कॉइन को क्या करना है? टॉस करना है, ठीक है। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम्हें जो भी शर्त अच्छी लगे वो लगा लो। पहला ऑप्शन, या तो तुम 5 हेड लेकर आ जाओ, ये पहला ऑप्शन। 7 कॉइन में क्या चाहिए तुम्हें? 5 हेड। या फिर दूसरी शर्त मेरी ये है कि 7वें कॉइन में 5th हेड चाहिए। तो तुम कौन सी लगाना पसंद करोगे, पहली या दूसरी? वापिस मैं तुमसे कह रहा हूँ 7 कॉइन उछाल के 5 हेड चाहिए मेरे को। किसी भी कॉइन में ले आओ 5 हेड। पहले में आ गया हेड, दूसरे में आ गया, तीसरे में आ गया, चौथे में आ गया, 5वें में आते ही जीत गए। या 5वें में नहीं आया, 6ठे में आया तो भी जीत गए। 5 हेड चाहिए, 7 कॉइन उछालने तुम्हें। जैसे ही 5 हेड आए तुम लोग जीत गए, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे दूंगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त में ये है कि तुम्हें 7वां जब कॉइन उछालो ना तुम, 7वां, तब जाकर आए 5th वाला हेड। मतलब उसके पहले कितने हेड आ चुके हो? 4 आ चुके हो। तुम कौन सी वाली शर्त लगाना पसंद करोगे? क्यों पहली वाली? दूसरी टिपिकल है क्या? दूसरी में तो तुम्हें बांध दिया मैंने कि 5वां हेड तो 7वें ही कॉइन में आए। तो तुम बोलोगे यार मान लो मैंने 5 कॉइन उछाले, 5वें में ही हेड आ गए मान लो, तो तुम्हें तो नुकसान हो जाएगा, मैं तो हार ही जाऊंगा शर्त। 6ठे में भी हेड आ गया 5, 6 कॉइन उछाले और 6 कॉइन में एक ही बार टेल आया, बाकी 5 बार हेड आया, तब भी मैं तो हार जाऊंगा। पहली शर्त अच्छी है, 5 हेड कभी भी लाओ, पहली बार में ही ले आओ, ठीक है। या पहली बार में 4 लाओ, उसके बाद 1 छोड़ के 5 ले आओ, फिर 2 छोड़ के ले आओ, कैसे भी ले आओ। तो कौन सी शर्त अच्छी है बच्चों, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट अच्छी है तुम्हारे लिए, इसने सेकंड वाली पूछी है अपन से। सुन लो बच्चों अब मेरी बात ध्यान से, जब ये ऐसे बोलेगा तुम्हें कि 7वें कॉइन में 5वां हेड लाने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 6 कॉइन में तुम्हें कितने हेड लाने पड़ेंगे? हाँ 4 लाने पड़ेंगे, तभी जाकर 7वें कॉइन में कौन सा आएगा? 5वां हेड आएगा। 7वां कॉइन जब उछालो तो जो हेड आए वो कौन सा वाला होना चाहिए? इसका मतलब इन 6 कॉइन में तुम्हें 4 हेड आ जाने चाहिए। समझ गए? बहुत भारी शर्त है बच्चों, नामुमकिन है जीतना, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जीतना, बहुत हालत खराब हो जाएगी। तो अब देखना, इसको करने के लिए अपन यही यूज करेंगे फॉर्मूला NCR वाला। तो कैसे यूज करते ध्यान से देखना। हाँ NCR नंबर ऑफ ट्रायल कितने? 7 है, मगर 6 लेंगे क्योंकि हमें 6 कॉइन में चाहिए 4 हेड, 7वें में तो हेड ही चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 6 कॉइन में चाहिए हमें 4 हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और ये चाहिए मेरे को 4,
और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, और ये चाहिए मुझे 2, और 7वें कॉइन में मुझे हेड। 6 के अकॉर्डिंग 2 आएंगे ना, 4 हेड आएंगे तो 2 रेली तो हुए, 4 और 2 6। याद रखना 4 और 2 मिलके क्या हो रहा है 6, ये 6 होगा हमेशा। देखो क्या लिखा है r और n माइनस आर, ठीक है। तो r और n माइनस आर का मतलब क्या हुआ 4 और 6 माइनस 4, ठीक है। ये दोनों मिलकर 6 ही बनेगा हमेशा। और 7वें कॉइन में क्या चाहिए मुझे आखिरी में हेड चाहिए। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या बनी। 6C4 का मतलब पता है, हाँ 4 से कर लिया तो 30 6 को 2 बार खोलेंगे 6 5 जा 30, 30 15 आ जाएगा, ठीक है। 6C4 को सोल्व कर लेना, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटू 1/16 इंटू 1/4 इंटू 1/2, 16 4 जा 64, 64 2 जा 128, 15/128 आंसर है क्या देख लो। हाँ सर बिल्कुल सर, आप जी के साथ क्या 15 और 128 को डिवाइड करो एक बार, 15 और 128 को डिवाइड करो। 0.117। अब मेरी बात सुनो बच्चों, सुनो, हेलो हेलो। 7 कॉइन में अगर 5 हेड लाने होते, सुनना ध्यान से, 7 कॉइन में 5 लाने होते, तुमने कहा ये इजी शर्त है, तो देखना आंसर बड़ा आएगा अभी। 7 कॉइन में 5 हेड, तो ऐसे करेंगे 7C5, हाफ की पावर 5 हेड लाने, और टेल लाने बचे हुए कितने 2, ठीक है। तो नीचे तो आएगा 128, क्योंकि 2 तो कितने हैं 5 बार 2 और 2 बार 2 7 बार 2 है, यहाँ भी 7 बार ही 2 थे, 4 5 6 7, तो नीचे तो वही 128 ही आएगा। अब 7C5 का मतलब देख लेते क्या होता है। 7C5 का मतलब होता है 7 आएगा ना सर, पागल हो गया। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 आ गया, ठीक है। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 21। अब 21 को 128 से डिवाइड कर दो, हाँ सर 0.16 0.11, ये फ़र्क है 5 बार हेड लाने में, ठीक है, और एक साथ। मतलब सिंपल सी भाषा में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, यहाँ 15 है, ये 21 है। अरे ये नहीं आएगा आंसर, ये तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो ऐसे ही बता रहा था, बस कुछ कर मत लेना उसके साथ, ढूंढने लग जाओ। हाँ मुझे बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। नो कमेंट्स। पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, ओ यार रट्टा मार। इलस्ट्रेशन नंबर 70। 12 ordinary dice are thrown once। 70 70 69 क्या ना अभी 70। 12 ordinary dice are thrown once। 12 डाइस फेंक रहे हो बच्चों, 2 में तो आंसू आ जाते अपने, ठीक है, 12 में तो भगवान ही जाने क्या होगा।
देखो यार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 4 एसेस? बच्चों एस यानी इक्का, इक्के का मतलब 1 होता है, तो डाइस में 4 इक्के चाहिए, इसका मतलब ये मत समझना डाइस कार्ड हो गए, 4 इक्के चाहिए मतलब 4 1 चाहिए डाइस में, 4 बार 1 आए, 4 टाइम्स 1 चाहिए 12 डाइस में, ठीक है। तो अब डाइस है बच्चों 12, सक्सेस चाहिए 4, सक्सेस को बोला गया है यहाँ पर 1 लाना है डाइस में, क्या लाना है 1, ठीक है। और पी का मतलब होता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, ये 1 आने की, नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ठीक है। डाइस के अंदर कितने नंबर होते हैं? 6, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये 6 नंबर होते हैं। नंबर लगा रहा हूँ आगे ताकि 1 और 4 ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ तुम। तो नंबर 1 बोलो मतलब डाइस में जो नंबर 1 लिखा होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, ये मुझे 4 चाहिए, 4, ठीक है। और ना आने की प्रोबेबिलिटी है वेरी गुड 5/6, ये मुझे चाहिए, बचे हुए 12 बार फेंक रहा हूँ डाइस, 4 बार तो नंबर 1 चाहिए और कितने बचे? 8 बार नंबर 1 नहीं चाहिए, समझ गए। तो अब देख लो बच्चों ध्यान से, 12C4 का मतलब होता है 4 गया तो 8 बचा, 8 तक तो कट जाएगा, 8 तक तो कट गया, तो देख लो 12 × 11 × 10 × उसके बाद 9 × 8 डिवाइड बाय 24, डिवाइड बाय 495, 495, इसके बाद 6 आ रहा है 12 बार, ठीक है। 12 बार करना है। अरे ओ लड़की चल, बेटी × 6 कर रही है, अरे यार क्या लेकर जाए इन लोगों को। ये 6 लिखना, ये इंटू लगाना, ठीक है, एक बार, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आग लग गई है, तो आग लग गई। ले बच्चे आंसू आ गए मेरे, रहने 1 मिनट रुक जा। एक काम करते हैं, ये 495 सही बताया तुम लोग, 12, 11, 10, 9, 11, 880 डिवाइड बाई 4 का तो 24 ही होता है ना, 495। एक काम करते हैं, यहाँ 5 और 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ हो जाए इनका, अगर कट पीट जाए ये नहीं कटेगा। 5 को 8 बार करके देखते क्या आ रहा है, 5 को 8 बार कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार करने में आ रहे हैं 390 625, ठीक है, इंटू 495, ये हमारे पास आया अमाउंट। डिवाइड करते हैं एक बार 6 को, सर वही आएगा वो लंबा अमाउंट, ये लिख रहा है 1/11, कहाँ से लाए फरिश्ते 1/11, 12:4, 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 12 माइनस 4, सही तो किया है बंदा। सर वो उसने काटा पीटी हटा रखी है सारी, सब अपने ऊपर छोड़ दिया आपकी इमेजिनेशन। हाँ ये आदित्य, चलो ऐसे देखते हैं कुछ अगर हो जाए तो, 12 11 10 9, ठीक है, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 अब नीचे क्या आएगा, 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 2 12,
3 2 6 बस बात है ये ना कट ही रहे तो यार। ये गलत है भाई, ये एक बाइक अरे भगवान जाने कहाँ से लाए। ये तो पता नहीं कहाँ से लाए है, फ्री आदमी है तो फोकट आदमी है, ये कहाँ से लाए यही जाने। तुम तो ऐसे कर लेना सोल्व, देखो मैं बताऊँ तुम्हें, तुम तो ऐसे लिख देना भाई। देखो इसको सोल्व करके 495 आ रहा है, 495 ठीक है, 495 इंटू 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 6 की पावर 12, खत्म। ये हो गया सोल्व, ये आंसर है, खत्म करो बाहर में जाओ, ये आंसर है भाई। नाम पे क्या पटना वाला ना, तो पटना वाला ले चल बेटा चल बल्ले भाई। ये एक भाई 11 ला रहा है, फोकट आदमी, भगवान जाने कहाँ से लाया। आ जाओ अपन तो 71 करते हैं, चलो जल्दी से देख लो 71। A can hit a target 4 times in 5 shot। बच्चों अब ABC आएंगे 3 लोग, ये गार्डन में गए, चंबल गार्डन में, और चंबल गार्डन के अंदर तुम्हें पता ही है वो बाहर बैलून वगैरह लटका रखे होते हैं, ठीक है। अब ये शॉट मारेंगे तो ध्यान से देखना। A can hit a target 4 times in 5 shot। A can hit a target, मेरी बात सुनो, A can hit a target 4 times in a 5 shot। 4 टाइम्स हिट करता है तो 4/5, ये हिट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये है सक्सेस, और ना हिट करने की यानी फेलियर, ये 1/5। A के बाद कौन आया भाई साहब? B कैन हिट 3 in 4, 3/4, 1/4, ये बात है B की। इसके बाद आया हमारे C, ट्वाइस इन 3 शॉट, C ट्वाइस इन 3 शॉट, 2/3, 1/3। What is the product 2 shot at least hit the target? बच्चों मेरी बात सुनो, हर एक के 2 है, एक सक्सेस एक फेलियर है। एटलीस्ट 2 शॉट हिट करे टारगेट पे, एटलीस्ट 2 और 3। तो मेरी बात सुनो, ध्यान से देखना और समझना इस बात को। पहले इसके कितने केस बनेंगे पता ही है तुम्हें? इसके टोटल बनेंगे 8 केस। क्यों बनेंगे 8? क्योंकि एक के आउटकम 2 है, ठीक है, और ऐसे 3 लोग हैं तो 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएंगे, 8 केस बनेंगे। अब ये कह रहा है एटलीस्ट 2 हिट करे टारगेट को, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 का मतलब ए बी हिट करे, सी ना करे, बी सी हिट करे, ए ना करे, ए सी हिट करे, बी ना करे, ठीक है। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है और तीनों हिट करे। इतने केस बने, ठीक है, 4 केस बने। तो तुम 1 में से माइनस करने भी जाओगे तो कोई मतलब आएगा नहीं। 8 में से 4 चाहिए हमें, 7 चाहिए होते तो अपन 1 निकालते लास्ट वाला और 1 में से माइनस करते। 8 में से 4 चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, BCC के अंदर अगर 6 क्लास है और 6 क्लास के अंदर 500 बच्चे हैं, ठीक है, और मैं तुमसे पूछूं कि मुझे 5 क्लास के बच्चे बताओ मिलके कितने हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम 5 क्लास के बच्चे काउंट नहीं करोगे, तुम एक क्लास का लो छठी, जिसको बताना नहीं है कितने स्टूडेंट हैं, उसके काउंट करके 500 में से माइनस कर दो, समझ गए। लेकिन मैं तुमसे पूछूं 3 क्लास के बच्चे बताओ, तो तुम उन्हीं 3 क्लास के काउंट कर लोगे ना।
अगर तुम 3 क्लास के करोगे दूसरे वाले, फिर 1 में से 500 में से माइनस करके बताओगे क्या मतलब आया, समझे। यहाँ पर कितने केस पूछे हमसे, 4। एटलीस्ट 2 टारगेट को हिट करें। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 और 3, ठीक है। तो 2 लोग टारगेट को हिट करें, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ए बी करे और सी ना करे। ए बी करे, ए करे 4 5, बी करे 3 4 इंटू सी ना करे, या फिर बी सी करे, ये ना करे, या फिर या फिर 4/5 2/3, या फिर तीनों कर दे 4/5 क्या कर रहा हूँ इंटू 3/4 इंटू 2/3। ये हो गया एटलीस्ट 2 टारगेट को हिट करे, सबको अपन ऐड कर देंगे। कर लोगे आगे, पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। कल ही किया था ना। 70 के बाद आओ 71 पे, 71 के बाद आओ 72 पे, आओ 72 करें, ध्यान से देख लो 72 को। ए स्पीक द ट्रूथ इन 80% ऑफ केस। ए 80% सही बोलता है, कितने परसेंट झूठ, ठीक है। बी 90% सही बोलता है, 10% बी झूठ बोलता है। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट करे एक दूसरे को, कितने केस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उल्टा होना। उल्टा होना मतलब ए सही बोले तो बी झूठ बोले, ठीक है। तो पहली प्रोबेबिलिटी ए सही बोले और बी झूठ बोले, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। या प्लस बी सही बोले और ए झूठ बोले, सुन लिया। कॉन्ट्राडिक्ट करे एक दूसरे को, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है उल्टे जाए एक दूसरे से। तो उल्टे कैसे जाएंगे, या तो ए सही बोले बी झूठ बोले, या बी सही बोले ए झूठ बोले। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 0.8 इंटू 0.1, 0.08 इंटू 0.9 इंटू 0.2, 0.9 इंटू 0.2, 0.18 इंटू 0.08, सॉरी प्लस करना है ना, इंटू 18 और 8 26, 0.26, 26% आंसर आ गया। 0.26 का मतलब 26% होता है, ठीक है। ईजी है, बचकाने क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद लिखा है बैग कंटेंट 10 white 6 black ball and 4 आर सक्सेसफुली ड्रॉन आउट एंड नॉट रिप्लेस, व्हाट इज द चांस दैट दे आर ऑल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर। आ जाओ बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ध्यान से देख लो। पहली बार आया ऐसा वाला क्वेश्चन अभी तक में। 10 वाइट 6 ब्लैक बॉल है, 10 वाइट 6 ब्लैक 16 बॉल। इसमें से निकालेंगे 4 बॉल एंड नॉट रिप्लेस, विदाउट रिप्लेस वाला केस है। एक एक करके निकालते हैं। व्हाट इज द चांस दैट दे आर ऑल्टरनेटिवली और डिफरेंट कलर। क्या चांस है कि ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर की हो। ऑल्टरनेटिव का मतलब एक के बाद एक जो बॉल आई ना वो अलग अलग कलर की आए। जैसे अगर पहली वाइट आई ब्लैक आए तो ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वाइट ब्लैक ब्लैक से, ठीक है। हो गया ना डिफरेंट कलर, ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर, ये मतलब होता है ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर, ठीक है। यानी कि अगर पहली वाइट आए तो दूसरी कौन सी आनी चाहिए, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर। फिर अगर तीसरी वाइट आए, देखो पहली वाइट आए तो दूसरी कौन सी आए, दूसरी ब्लैक आए तो तीसरी कौन सी आए, तीसरी वाइट आए तो चौथी कौन सी आए। तो ये अलग अलग कलर हो गए ना, डिफरेंट कलर ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी बनाए तो पहले निकालना है वाइट। टोटल बोले वाइट 10, हमारी फेवरेबल 10 और टोटल है 16। अब निकालना है ब्लैक, हमारी फेवरेबल 6 और अब बैग में कितनी बची, अब 15 बची एक निकलने के बाद, विदाउट रिप्लेस है, ठीक है। 9/14 और यहाँ 13, 5/13, 10 में से 1 कम हो गई, 6 में से 1 कम हो गई, समझ गए। प्लस ऐसे भी तो हो सकता है पहले ब्लैक आ जाए, फिर वाइट,
फिर ब्लैक, फिर वाइट, ऐसे भी तो हो सकता है। इससे बनेंगे कितने केस? 6/16, 10/16, 10/15, 5/14 विदाउट रिप्लेसमेंट है ना? और 9/13। तो विदाउट रिप्लेस, विदाउट रिप्लेस ही तो है। रिप्लेस का कर रहा हूँ, रिप्लेस नहीं करोगे मतलब कम होती जाएगी, रिप्लेस कर दोगे मतलब वही रहेगी, तो कमी तो कर रहा हूँ। 15, 16, 15, 14, 13। अब एक ध्यान से देखोगे ना बच्चों, ये दोनों एक ही है, देख लो। नीचे क्या आ रहा है? 16, 15, 14, 13। हाँ बस वो ऊपर क्या आ रहा है? 10, 6, 9, 5, 10, 6, 9, 5, कैसे भी आया, आगे पीछे हो रहा है बस। ठीक है। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद डबल कर दो, इंटू 2 कर दो बस, ठीक है। तो इसको सोल्व करेगा अगर अपन, इसको सोल्व कर लेते बस एक को ही, तो ये आएगा 5 3 15, 3 2 6, 2 7 14, बस 5 8, बस। चलो ऊपर 45, 728, 728 इंटू 2 कर दो, 90/728 हो जाएगा। आंसर आ रहा है 90/728, आ गया? सही है सर। 90/7 इंटू 2 क्या समझ में आया? अरे यार, या तो ऐसा हो या ऐसा हो, इन दोनों को सोल्व करके प्लस करना है, इसको भी सोल्व करना है, इसको भी सोल्व। तो इसका आंसर 40/72 आया, 728। तो इसका भी 40/728 ही तो आएगा, सारी फिगर सेम ही तो है। 16 15 14 13, 16 15 14 13, 10 6 9 5, 10 6 9 5, इधर उधर ही तो है, इंटू तो वही हो रही है। 2 3 कितना होता है, और 3 2 कौन सा फर्क पड़ गया? 2 3 और 3 2 बोलने में पड़ा क्या कुछ फर्क? तो जब सारी फिगर ऊपर की और नीचे की सेम है, तो ये भी यही आंसर देगा, 45 और 728। दो एक जैसे अमाउंट को ऐड करना है, 5 और 5 को ऐड करना है, क्या आएगा? तो इंटू 2 कर दो ना 5 को, तो भी क्या आएगा? 10। 5 और 5 को ऐड करो तो 10 आता है, 5 को 2 से इंटू करने में भी 10 ही तो आ रहा है। तो एक जैसे अमाउंट को 2 बार ऐड करने का मतलब होता है इंटू 2 कर दो, ठीक है। तुम तो ऐसे कर देना भले, लो ये लो 45 728, अब इन दो अमाउंट को कर देना 8, तो ये आ जाएगा तुम्हारे सामने, समझ गए? 73 74, बस 73, ये आई क्या बात? आ गई हो तो पहले ही आ गई थी। नहीं अब ये आज ये इतना ही, देख कर